तो देखिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन है ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, एक्सप्लेन इट। तो ये न्यूट्रल कंडक्टर है, इस पर टोटल चार्ज 0 है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ए। अब इसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे जाके टकराएगा। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के कारण पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। न्यूट्रल जरूर था, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज नहीं था, इसमें दोनों चार्ज था, लेकिन दोनों सेम नंबर में चार्ज था, इसीलिए टोटल चार्ज 0 था। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ एक्युमुलेट हो गया, निगेटिव चार्ज इस तरफ एक्युमुलेट हो गया। अब देखो, ये जो निगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज से दूर है। तो इस निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा और इसको रिपेल कर रहा होगा। अगर इस चार्ज का जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो अगर ग्रेटर देन रिपल्सन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज हो, तब उस केस में इस चार्ज बॉडी को ये चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकता है। तो उसी चीज को यहाँ लिखे हुए हैं कि कंसीडर ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी having charge plus q is placed close to a neutral conductor. Due to electrostatic induction, negative charge are accumulated at one side and positive charge are accumulated at another side. Charge body A attract the negative induced charge and it repel the positive induced charge. Since negative charge is closer to positively charged body, hence force of attraction is greater than force of repulsion. That is why a charged body can attract a neutral body. निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के क्लोजर है, तो उस केस में इस चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, जबकि ये था न्यूट्रल। उम्मीद है समझ गए होंगे।